Hi everyone, welcome to MyPrepWay pre-recorded course demo videos. Log on to our website and enroll in our pre-recorded or live course to watch the full videos. Hello students, continuing with the topics of the quantitative aptitude. The next topic is mixtures and alligation. Mixtures and alligation. So let's start with the basics. Suppose we have a 40% concentrated milk by water solution. We have a 40% concentrated milk by water solution. ठीक है, तो इससे तुम क्या समझते हो? 40% concentrated milk by water solution से आप क्या समझते हो? क्या ये 40 मिल्क इन 60 वाटर है, या ये 40 मिल्क इन 100 वाटर है, या फिर ये 40 मिल्क इन 100 सॉल्यूशन है? ठीक है, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर एक कंटेनर में मैं कह रहा हूँ कि 40% मिल्क बाय वाटर सॉल्यूशन है, तो इससे तुम्हें क्या अंदाज़ा मिलता है? क्या ये 40 मिल्क 60 वाटर के साथ है, या ये 40 मिल्क 100 वाटर के साथ है, या तो 40 मिल्क 100 सॉल्यूशन के अंदर है? क्या समझते हो? तो गेस करना। ठीक है, आई एम मूविंग अहेड। देखो, 40 मिल्क इन 60 वाटर का मतलब क्या है? 40 मिल्क इन 60 वाटर का मतलब है कि 40 लीटर मिल्क और 60 लीटर वाटर एक कंटेनर में डाल दिया। ठीक है, अगर मैंने 40 लीटर मिल्क और 60 लीटर वाटर एक कंटेनर में डाला है, तो जो सॉल्यूशन है इस कंटेनर में वो 100 लीटर का ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ठीक है, दिस वुड बी दी सॉल्यूशन 100 लीटर। तो या तो मैं कह सकता हूं कि 40 लीटर मिल्क इन 60 लीटर वाटर, मतलब 40 लीटर मिल्क 60 लीटर वाटर के साथ इसके अंदर है, या फिर मैं कह सकता हूं 40 लीटर मिल्क 100 लीटर वाटर के अंदर है। ठीक है, नहीं, ये नहीं कह सकता। मैं कह सकता हूं 40 लीटर मिल्क इन 100 लीटर सॉल्यूशन है। या तो मैं बोलूंगा कि 40 मिल्क 60 वाटर के साथ है, या फिर मैं बोलूंगा कि 40 मिल्क 100 सॉल्यूशन के अंदर है। मैं ये नहीं बोल सकता, ये गलत हो जाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि अगर 40 मिल्क 100 वाटर है, अगर ये 60 की जगह यहां पे मैं 100 लीटर वाटर रख देता हूं, तो इस 100 लीटर वाटर में दिक्कत क्या है कि अब जो सॉल्यूशन है वो 140 लीटर का हो गया। ठीक है, और अब ये जो 40% है इसकी रेलेवेंस चली गई। 40% यहां पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, देयरफॉर ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो आई होप यहां तक सब क्लियर है। तो आई कैन हैव I can have 40 liter milk. I can say this is 40 liter milk and 60 liter water, or I can say there is 2 parts of milk in 3 parts of water, or I can say 4 parts of milk are there in 100 liter solution, or I can say 2 parts of milk in 5 parts of solution. ठीक है, ये सब एक ही तरह के मिक्सचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और I can say 60 liter water in 100 liter solution, or I can say 3 parts of water in 5 parts of solution. ये सब के सब एक ही तरह के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अंतर क्या है? अंतर सिर्फ इतना सा है कि जो पहले दो मेथड हैं रिप्रेजेंटेशन के, ये कहलाते हैं रेशियो रिप्रेजेंटेशन। रेशियो क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना मिल्क और वाटर को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। इस सॉल्यूशन के अंदर मिल्क और वाटर दो चीज़ें हैं, उनको आपस में कंपेयर कर रहे हैं, तो कहलाता है रेशियो रिप्रेजेंटेशन। ये कहलाता है कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिल्क। कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिल्क ये कहलाता है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे मिल्क को पूरे सॉल्यूशन से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, और ये कहलाता है कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाटर, क्योंकि हम यहां पे वाटर को पूरे सॉल्यूशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरे सॉल्यूशन से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीजें तुम्हें साफ साफ समझ आनी चाहिए कि जब हम
किसी एक सॉल्यूशन के दोनों पार्ट्स को आपस में कंपेयर करते हैं तो वो कहलाता है रेशियो रिप्रेजेंटेशन। जब मैं किसी भी एक पार्ट को पूरे सॉल्यूशन से कंपेयर करता हूं वो कहलाता है कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंटेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क मतलब मिल्क को पूरे सॉल्यूशन से कंपेयर करना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर वाटर को पूरे सॉल्यूशन से कंपेयर करना। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, माय नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं एक और कंटेनर लेता हूं, उसके अंदर 60% मिल्क बाय वाटर सॉल्यूशन लिखता हूं। ठीक है, ये एक मैंने कंटेनर लिया था 40% मिल्क बाय वाटर सॉल्यूशन और एक कंटेनर है मेरे पास 60% मिल्क बाय वाटर सॉल्यूशन का। मैंने क्या किया कि एक बड़ा कंटेनर लिया और उसमें इन दोनों को डाल दिया। ठीक है, तो इसमें क्या रिजल्टेंट कंसंट्रेशन बनेगी? ठीक, योर ऑप्शंस आर 100%, 50% एंड कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक है, वीडियो पॉज करके 1 मिनट सोचना। एक बार मैं रिपीट भी कर देता हूं क्वेश्चन है कि 40% वाला 40% मिल्क बाय वाटर सॉल्यूशन मेरे पास एक तरफ था, 60% मिल्क बाय वाटर सॉल्यूशन मेरे पास दूसरी तरफ था। उन दोनों को मैंने मिला दिया एक बड़े कंटेनर में, तो इसमें कितने % वाला मिल्क बाय वाटर सॉल्यूशन होगा? ठीक है, मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, लेकिन आप लोग 1 मिनट, आई होप कि आपने समझा है, इसको सोचा है। सो द आंसर इज, द फाइनल आंसर इज कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्यों? जितने लोग कह रहे हैं 100%, वो तो बहुत ही गलत है, क्योंकि 100% कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क का मतलब होता है प्योर मिल्क। तो भाई यहाँ पे मिल्क और वाटर दोनों चीज़ें हैं ना, यहाँ पे भी मिल्क और वाटर दोनों चीज़ें हैं। इन दोनों को इसमें मिला दूंगा तो वाटर गायब तो नहीं होगा, इसका मतलब प्योर मिल्क तो नहीं हो सकता। ठीक है, 50%। अब 50% आंसर इसलिए गलत है क्योंकि जिन लोगों ने 50% आंसर दिया है उन लोगों ने यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ है जो अपने आप अज्यूम कर ली है, जो मैंने नहीं दिया। ठीक है, जो मैंने तुम्हें नहीं बताई है, तुमने अपने आप अज्यूम कर ली है। वो क्या है? वो है इन दोनों बॉक्सेस को, इन दोनों कंटेनर्स को तुमने सेम वॉल्यूम का अज्यूम कर लिया है। दोनों को इक्वल ड्रॉ कर देने से ये दोनों सेम वॉल्यूम के नहीं होंगे, है ना। आपको ये वॉल्यूम गिवन होना चाहिए था, तब जाके ये सेम वॉल्यूम के या किसी भी वॉल्यूम के होते। मतलब अगर मैं इन दोनों को इक्वल मिलाता हूं 1:1 में, तब तो बिल्कुल आंसर होगा 50%, है ना। लेकिन अगर मैंने ये नहीं दिया है कि किस रेशियो में मिलाया है, तो आंसर नहीं बता सकते ना, इसलिए 50% भी गलत आंसर है। ठीक है, तो कैन नॉट बी डिटरमाइन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैंने इसको 1:1 में मिलाया है तो इसका आंसर 50% होगा सिंपल एवरेज लेने से। 40-60 का एवरेज 50। ये जो टॉपिक है मिक्सचर्स एंड एलिगेशन, ये एवरेज के जस्ट बाद पढ़ाया जाता है। पूरा टॉपिक एवरेज पे ही बेस्ड है। अगर आपने एवरेज स्किप करके डायरेक्टली मिक्सचर एलिगेशन की क्लास आप ले रहे हो तो वो गलत कर रहे हो, आपको एवरेज देखना चाहिए पहले। ठीक है, एवरेज इज द बेस ऑफ दिस चैप्टर। अब अगर मैं 1:1 की जगह मान लो 1:3 में इसको मिलाता हूं तो कैसे होगा भाई? 3 लीटर, सॉरी, इट्स लाइक कि 1 लीटर मैंने ये वाला मिलाया है और 3 लीटर मैंने ये वाला मिलाया है, तो एवरेज कैसे लेते हैं? ये एवरेज ही है, एक्चुअली हम एवरेज ही ले रहे हैं। तो 1 लीटर में 40% मिल्क है और 3 लीटर में 60% मिल्क है, तो इनका एवरेज कैसे लिया जाएगा? तो देखो, मैं तुम्हें अगर एवरेज से इसको कंपेयर करके बताऊं तो मान लो मेरे पास 1 लीटर का एक बॉक्स है, एक डब्बा है, उसमें 40% मिल्क बाय वाटर सॉल्यूशन है। एक और लीटर का डिब्बा है, उसमें 60% मिल्क बाय वाटर सॉल्यूशन है। एक और लीटर का डिब्बा है, उसमें भी 60% मिल्क बाय वाटर सॉल्यूशन है। और एक और लीटर का डिब्बा है, उसमें भी 60% मिल्क बाय वाटर सॉल्यूशन है। ठीक है, और मैं इन सब का एवरेज लेने को कहूँगा तो क्या करोगे? तो तुम 40:1 प्लस 60:3 डिवाइडेड बाय 4, यही तो करोगे सबका एवरेज। 40 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 60 डिवाइड बाय 4, यानी 40:1 प्लस 60:3 डिवाइड बाय 4। ठीक है, वही यहाँ पे करेंगे। 40:1 मतलब एग्जैक्टली यही करना है। 40:1 प्लस 60:3 डिवाइडेड बाय 1 + 3
तो ये आ जाएगा 4, 1 + 3 4, ये एवरेज आ गया। ठीक है, अगर मैं इसी को जनरलाइज करूं, जनरलाइज एज इन कि अगर मैं यहाँ पे 40% की जगह A% ले लेता हूँ और 60% की जगह B% ले लेता हूँ और इन दोनों को मैं मिला देता हूँ m/n में, रेशियो है m/n। ठीक है, तो जो फाइनल वेरिएबल फॉर्म में जो भी एक्सप्रेशन आएगा वो होगा AM + BN डिवाइडेड बाय m/n, AM + BN डिवाइडेड बाय m/n। ठीक है, ये हो गया है ना, AM + BN डिवाइड बाय m/n, 40 × 1 + 60 × 3 डिवाइडेड बाय 1 + 3, ये हो गया एवरेज। हमें अगर हम दो मिक्सचर्स को मिला रहे हैं, दो सॉल्यूशंस को मिला रहे हैं, तो एक्चुअली हमें उनका एवरेज ही लेना होता है। इट्स जस्ट दैट कि ज़्यादा जिसको मिलाया गया है उसका वेटेज ज़्यादा होगा, कम जिसको मिलाया गया है उसका वेटेज कम होगा, तो एवरेज जो है वो वेटेड एवरेज होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द मिक्सचर्स एंड एलिगेशन। अब मान लो मैं एक क्वेश्चन देता हूं कि 24 रुपये पर kg वाले राइस, मान लो मैं एक राइस सेलर हूं और मेरे पास दो तरह के राइस हैं, 24 रुपये पर kg और 64 रुपये पर kg। ठीक है, मैंने इन दोनों को मिला दिया इन दी रेशियो 5:3। तो बताओ मेरे पास फाइनली किस क्वालिटी के राइस होंगे, मतलब कितने रुपए पर kg मेरे को फाइनल राइस पड़ेगा। 5:3 में मिलाने का मतलब है 5 किलो मैंने ये वाले लिए हैं, 3 किलो ये वाले लिए हैं, यही किया है मैंने। ठीक है, कैसे होगा, इजी है। 5 kg ये वाले लिए हैं तो इनकी टोटल कॉस्ट हो गई 5 × 24, और 3 kg ये वाली लिए हैं तो इनकी टोटल कॉस्ट हो गई 3 × 64, और मेरे पास अब 10 किलो चावल नहीं 8 किलो चावल आ चुके हैं, तो इसको मुझे 8 से डिवाइड करना पड़ेगा टोटल। ठीक है, क्या आएगा, ये आ जाएगा 48, है ना। एक सेकेंड, ये इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 120 प्लस एक सेकेंड 39 आ रहा है कुछ, 39 रुपये पर kg, ऐसे ही कुछ आ रहा है। 24 और 60 को अगर हम 3:5 में डिवाइड कर रहे हैं तो ये आ रहा है 39 रुपये पर kg। ठीक है, हाँ यही आएगा। तो अगर मेरे पास 24 रुपये पर kg और 64 रुपये पर kg वाले राइस थे, उन दोनों को मैंने 5:3 में मिलाया, तो जो फाइनल क्वांटिटी, फाइनल प्राइस मेरे को मिली है मेरे चावलों की, मुझे जो पड़ी है, सेलिंग प्राइस की बात नहीं कर रहा, मुझे जो पड़ी है वो आएगा सिंपल एवरेज से, वेटेड एवरेज से। ठीक है, तो ये किया क्या हमने, A × M + B × N डिवाइड बाय M+N, ये किया है। तो ये फॉर्मूला टाइप का है, बट ऑल्दो ये कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा है, AM + BN डिवाइडेड बाय M+N। ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा है। ठीक है, अब देखो यहाँ तक तो इस तरह के क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे तुम्हारे। तुम्हें डिफ़िकल्टी किस में आएगी, डिफ़िकल्टी आएगी जब मैं तुम्हें रेशियो में दूंगा। मतलब मिल्क और वाटर का अगर मैं रेशियो देता हूँ 2:3 एक साइड, और मिल्क और वाटर का एक रेशियो देता हूँ 4:1 दूसरे साइड, और फिर इन दोनों को मिला देता हूँ सपोज 3:1 में। ठीक है, और फाइनली मैं पूछता हूँ कि मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, तो कैसे करोगे। ठीक, तो अभी इससे पहले हमने मिल्क और वाटर का जो क्वेश्चन किया था उसमें कॉन्सेंट्रेशन दी थी, परसेंटेज वाइज कॉन्सेंट्रेशन दी थी कि मिल्क है इतना %, वाटर है इतना %। अब यहाँ पे मिल्क और वाटर का रेशियो दे दिया है, तो कोई बात नहीं, तुम इसको परसेंटेज में कैलकुलेट कर लो। परसेंटेज ना भी करो, परसेंटेज इज नॉट दी बेस्ट थिंग टू डू, तो भी अगर मैं यहाँ पे मिल्क को पूरे सॉल्यूशन से कंपेयर करूँगा तो देर इज 2 parts ऑफ मिल्क इन 5 parts ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 2 parts ऑफ मिल्क है 5 पार्ट सॉल्यूशन में। अगर 5 पार्ट सॉल्यूशन है तो 2 पार्ट उसमें से मिल्क हो गया। ठीक है, ये एक्चुअली मैंने तुम्हें थोड़ा इजी क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, चलो करते हैं, कोई नहीं। इस साइड 4 पार्ट मिल्क है और 5 पार्ट टोटल है, तो एक साइड 2/5 मिल्क है और एक साइड 4/5 मिल्क है, और उनको मिलाया है 3:1 में।
तो अब तुम वाला फॉर्मूला लगा सकते हो 2/5 इंटू 3 प्लस 4/5 इंटू 1 डिवाइड बाय 3 प्लस 1। ठीक, क्या आएगा ये आएगा 1/2 इसको सॉल्व करोगे 1/2 आएगा। 1/2 एज इन कि एक पार्ट मिल्क है तो 2 पार्ट टोटल सॉल्यूशन है। लेकिन अब इसको देखो, ये तो आई कॉन्सेंट्रेशन मिल्क की कि आउट ऑफ द टोटल कितना है, इसको मुझे चेंज करना रेशियो में कि मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है। वो कैसे होगा, इसको मैं चेंज करूंगा मिल्क और वाटर के रेशियो में। तो अगर एक पार्ट मिल्क है और 2 पार्ट सॉल्यूशन है तो बाकी का एक पार्ट वाटर ही तो होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन किया जाता है। हमने क्या किया कि रेशियो को पहले कॉन्सेंट्रेशन में चेंज किया, सॉल्यूशन से कंपेयर करके लिखा। ठीक है, देखो ये हम ना 40% भी लिख सकते थे, ये वही क्वेश्चन है पुराना, ये 40% लिख सकते थे, ये 80% लिख सकते थे, क्योंकि 4/5 इंटू 100 करोगे 80% आएगा, 2/5 इंटू 100 करोगे 40% आएगा। ठीक है, पर बात यह है कि यहाँ पे अगर 2/5 की जगह, मान लो यहाँ पे 2/5 की जगह 2/7 होता तो हमें ना परसेंटेज पॉइंट में डील करना पड़ता, 28.56 कुछ करके हो जाता। ठीक है, तो वो पॉइंट में डील करने से बचो और इसको फ्रैक्शन में ही रहने दो। ठीक है, तो द थिंग इज कि कॉन्सेंट्रेशन लो लेकिन फ्रैक्शन में ही रखो ताकि तुम्हें पॉइंट में डील ना करना पड़े। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक, मैं एक और क्वेश्चन देता हूं। Head over to our website and join MyPrepWay's pre-recorded or live course to watch the full lectures. Use coupon code MyPrep09 to get 500 off on all our courses.